सिर्फ 14 दिन और मैंने 4 केजी वेट लॉस कर लिया है। और सबसे सरप्राइजिंग बात, मैंने कोई क्रैश डाइट फॉलो नहीं की है। जी हाँ, बस सिंपल सी डाइट फॉलो किया और थोड़ी सी एक्सरसाइज, और मैंने अपना वेट 65 से 61 केजी पहुंचा दिया है। तो मैंने अपना सिर्फ वेट लूज़ नहीं किया है, मैंने अपनी बेली फैट्स को भी बहुत हद तक रिड्यूस किया है। और इतनी खुशी मिलती है जब हम कुछ चाहें और हो जाए। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब लोग? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पर मैंने अपना 4 केजी गाइस 4 केजी वेट लॉस कर लिया। इतनी खुशी हो रही है कि कभी कभी हम जो चाहते हैं अगर वो चीज़ होने लगी तो बस, और जहाँ चाहे वहाँ राह है। अगर आप भी थोड़ी सी कोशिश करें ना तो आप कर सकती हैं। क्या होता है जब वेट ज़्यादा हो जाता है ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप ही गिरने लगता है। हम किसी के सामने आने जाने सब में कतराने लगते हैं। बट ऐसा नहीं है, अगर आप थोड़ी सी अपने आप पर केयर करें तो आप कर सकती हैं। बस कुछ सिंपल सी चीज़ों को ध्यान रखना है और बस अपने आप को आप अपडेट कर सकती हैं। तो जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था, मैंने सुबह सुबह लिया था डिटॉक्स वाटर, जो मैं कंटिन्यू रख रही हूँ। वार्म वाटर, लेमन एंड हनी, उसको मैं अभी रेगुलर उसको भी ले रही हूँ। जब सुबह सुबह उठती हूँ तो मैं सबसे पहले अपना डिटॉक्स वाटर लेती हूँ। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं ये चाय बनाती हूँ, जो बहुत 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 ही ज़्यादा हेल्पफुल है। वेट जो है लॉस करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये आफ्टर डिलीवरी मैंने इसको यूज़ किया था, तब भी मेरा वेट बहुत कंट्रोल हुआ था। और अभी फिर से मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो ये मुझे बहुत फ़र्क करती है। ये आप भी ट्राई करना। अच्छा, पिछली बार जब मैं इसको ले रही थी डिलीवरी के बाद, तो मैंने इसको रात में भिगाने वाला प्रोसेस रखा था। अजवाइन, सौंफ, जीरा और कलौंजी, ये चारों चीज़ों को मैं रात में थोड़ा थोड़ी क्वांटिटी में भिगा देती और मॉर्निंग में हल्का सा गर्म करके मैं इसको पी लेती थी। लेकिन इस बार मैंने इसको चाय में तब्दील कर दिया है। तो यहाँ पर मैंने इसमें उस 4 चीज़ों के अलावा मैंने दालचीनी ऐड कर दी है। फ्लेवर के लिए मैं यहाँ लौंग और इलायची भी ऐड कर दिया है मैंने, और थोड़ा सा अदरक। ये सब चीज़ों को मिलाकर मैंने चाय बनाई है, जो बहुत ही ज़्यादा वर्क करती है हमारे वेट को कंट्रोल करने में और वेट रिड्यूस करने में। सच में अगर आपने 20 दिन इसको पी लिया ना, तो आप अपना वेट बिना किसी एक्सरसाइज के आप 2 से 3 केजी वेट लूज़ कर लोगे। अगर इसको 20 डे कंटिन्यू रखा लो। इसको थोड़ी देर ठंडा कर लें और फिर इसमें हाफ़ लेमन को डालें और बस उसमें थोड़ी सी हनी ऐड करें। हनी को हमेशा आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी में नहीं यूज़ किया करें, क्योंकि हनी पकाने वाली चीज़ नहीं होती है। हनी को ऊपर से ही डालकर पीने की चीज़ होती है। तो क्योंकि हनी की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं अगर आपने उसको पका दिया। तो कोशिश करें कि आप बस हल्का वार्म ही रहे वाटर, तभी आपने हनी यूज़ करें। बहुत ज़्यादा गर्म पानी में आप हनी यूज़ ना करें। फिर इसके बाद आता है ब्रेकफास्ट। जो ब्रेकफास्ट मैंने पिछले वीक रखा था वही अभी भी चल रहा है मेरा, जो है पपाया। तो कोई भी फ्रूट्स हो मैं वही यूज़ करती हूँ। मोस्ट ऑफ़ द टाइम मैं पपाया ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है और सुबह सुबह मैं इसको लेना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए। अच्छा, अगर आप भी मेरी तरह एक हाउस वाइफ है और अपने लिए टाइम नहीं मिल पाता है ना, तो इस तरह से स्टोर कर लें। जिस दिन आपको मिले पपाया उसी दिन आपने इसको किसी भी टाइम काट के अपने पास इस तरह से स्टोर कर लें, और जब ब्रेकफास्ट सबका निकल रहा हो तो आप भी अपने कुछ पीसेस निकालिए और इन्जॉय करिए। क्योंकि हम हाउस वाइफ के पास ना, हम सबके लिए सब कुछ कर देते हैं, लेकिन अपने लिए हमको टाइम निकालने का वक्त ही नहीं मिलता है। तो पता चलता है बस जो सब खा रहे हैं उसी के बीच में हम थोड़ा सा बस कुछ खा के उठ जाते हैं। नहीं, अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालिए। और इस तरह से मैं हमेशा बोलती हूँ कि अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालो, क्योंकि अगर आप अपनी केयर खुद नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा। फिर आ जाते हैं हम लंच पर। तो लंच के टाइम मैंने पिछले वीक में भी बताया था कि मैंने ये सलाद ऐड किया अपने लंच में, जो कि सलाद कह लें, कचूमर कह लें, जो भी कह लें इसको, मुझे ये बहुत ही यम लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। मुझे कोई भी सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसके साथ, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये मेरा अभी पिछले वीक तो मैं इसको मतलब इसको भी ले रही थी, और साथ ही साथ थोड़ा सा रोटी और चावल सब्ज़ी ये सब भी ले रही थी। लेकिन इस वीक मैंने इसको टोटली मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया है। मैं रोटी और चावल बस मन करता है जिस दिन मैं उस दिन ले लेती हूँ, नहीं तो मैं ये सलाद भरपेट खाती हूँ। भरपेट जितना मेरा दिल करता है, जो मेरी भूख रहती है ना, मैं इसको इसी को खाती हूँ। और खीरे को मैं इस तरह से चॉप नहीं करती हूँ, मैं इस तरह से कट करके डालती हूँ, क्योंकि मुझे खीरा मुंह में आना चाहिए, मुझे ये वाला टेस्ट चाहिए। तो टेस्ट भी मेरा बना रहे और डाइट भी मेरी फॉलो होती रहे, बस इसी तरह से। फिर डिनर में मैंने यहाँ पर सूप बनाया था।
ये सूप मैं 1 दिन बनाती हूँ, 2 दिन चलाती हूँ फ्रीज़ में रख के, क्योंकि अपने लिए टाइम कम मिल पाता है, मैंने आपको बताया था। और बीटरूट मुझे ना, बीटरूट बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन मुझे होता है बीटरूट से, तो मैंने बहुत ही डर के बहुत कम क्वांटिटी में यहाँ पे बीटरूट सूप में यूज़ किया था, लेकिन माशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बीटरूट को मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया तो पता चला बीटरूट, रॉ बीटरूट आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है, जिसको सूट ना करे। जैसे मुझे बीटरूट बहुत ज़्यादा बहुत नुकसान करता है, क्योंकि एक बार मैंने बीटरूट का जूस पी लिया था मॉर्निंग में खाली पेट, जिसकी वजह से मुझे 3 दिन हॉस्पिटलाइज की कंडीशन आ गई थी। मेरी आँखें नहीं खुली थी, मेरी पूरी बॉडी में रेड पैचेस हो गए थे और बहुत जलन हुई थी, बहुत ज़्यादा। तो मुझे पता चला कि बीटरूट बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, तो मैं इसको सलाद में नहीं ले पाती हूँ। मैं कोशिश भी करूँ, क्योंकि मुझे इन्फेक्शन तुरंत हो जाता है, इसलिए मैंने इसको सूप में कन्वर्ट किया है, क्योंकि ये हेल्दी भी होता है, तो इसलिए इसको मैंने सूप में कन्वर्ट किया है। बस इस तरह से मैंने डिटेल रेसिपी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाली है, और मैंने शॉर्ट्स में भी अपने चैनल पर भी डाला है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो, फॉलोवर हो, तो आप ज़रूर देखे होंगे। मैंने इसकी डिटेल रेसिपी बता दी है, और आपको देखकर भी पता चल रहा होगा कि इसमें बहुत ही सिंपल चीज़ें डली हैं। बस इसको बना लेना है, और इसमें जीरा पाउडर को इस तरह से डालकर आप इंजॉय कर सकती हैं। आपका डिनर बिल्कुल कंप्लीट है। और मेरी कोशिश होती है कि मैं 7:30 या 8 बजे के पहले अपना डिनर कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं चलती हूँ। मुझे जहाँ भी जगह मिलती है, घर में, सीढ़ी पे, कमरे में, हॉल में, जहाँ भी जगह मिलती है मैं वहाँ चलती हूँ। कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि रूम में नहीं चल सकती। मैं रूम में भी जगह मिलती है तो मैं 4 बार राउंड लगा देती हूँ। मैं सिर्फ 40 मिनट चलती हूँ बिना रुके, और कभी कभी मेरी बच्ची मुझे रोक देती है, लेकिन फिर भी। और फिर मैं थोड़ी देर एक्सरसाइज करती हुई इस तरह से टीवी में देखकर या मोबाइल में देखकर, जो मेरे बेली फैट्स को इससे बहुत हद तक मेरा रिड्यूस हुआ है इन सारी एक्सरसाइज से भी। आप जुम्बा डांस करके आप सर्च कर सकते हो उसमें यूट्यूब पे, तो आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको इस तरह से बेली फैट के काफ़ी सारी एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी, जिससे आपका रिड्यूस होगा। उसके बाद मैं आपको एक बहुत हेल्पफुल टोनर बताती चलूँ, जो कि मेरा बहुत पुराना ये टोनर है। ये मेरे स्कूल टाइम का टोनर है। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब से मुझे ये स्किन इन्फेक्शन होता था गर्मियों में, कि मेरी स्किन निकलने लगती थी फेस से पूरी। तो तब से मैं ये ट्राई करती हूँ, और मुझे बहुत इफ़ेक्टिव लगता है, इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर दे रही हूँ। इसमें है नीम की पत्तियाँ, पुदीने की पत्तियाँ, लौंग और थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ। इन सबको 1 लीटर पानी में मैंने बॉईल किया है। आधे लीटर तक हमने इसको बॉईल कर लेना है, और फिर इसको किसी भी बॉटल में आप स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से कॉटन से लगा सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो स्प्रे बॉटल से भी अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास स्प्रे बॉटल अभी अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने इस तरह से इसको कॉटन में लगाना ही सही समझा। ये पिंपल्स को भी बहुत हद तक रिड्यूस करता है, और फेस को ग्लोइंग बनाता है, हाइड्रेट रखता है। बहुत फ़ायदा है। इन्फेक्शन लौंग जो होती है ना, वो इन्फेक्शन को हमारे फेस से बहुत ज़्यादा बचाती है। तो इन सब चीज़ों को मैंने यूज़ किया है। बस यही सिंपल सा कुछ रूटीन है मेरा स्किन केयर, मेरी खुद के अपडेट वीडियोस। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और अगर आप सच में अपने आप को चेंज करना चाहती हैं, अपडेट करना चाहती हैं, तो 14 डेज़ आप ये ट्राई करके देखिएगा। सच में बहुत अमेजिंग रिज़ल्ट मिलेंगे आपको। बस खुद पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, शुगर को नहीं लेना है। मैंने शुगर भी यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ें जो की हैं, जो मैं धीरे धीरे ही बता पाऊँगी, मैं इकट्ठे नहीं बता सकती हूँ, इतना मेरे माइंड में नहीं रहता है हर चीज़। मैं शुगर भी नहीं ले रही हूँ इस टाइम। मैंने चाय बिल्कुल अवॉइड कर दी है। मैं मॉर्निंग में वही चाय लेती हूँ जो मैंने आपको बना के बताई है बस। और इवनिंग में मैं कोई चाय वगैरह नहीं लेती हूँ, ना ही कोई ब्लैक टी, ना ही कोई, मतलब मैंने कोई एक्सपेंसिव चीज़ें भी नहीं यूज़ की हैं इसमें अपने डाइट में। बस घर की ही चीज़ें जो हैं, मैंने वही चीज़ें अपना ऐड किया है, जो हर हाउसवाइफ कर सकती हैं। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई ना कोई फ़र्क पड़ा। और साथ ही साथ मैं डेली अपडेट वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी देती रहती हूँ, और अपने शॉर्ट्स में भी अपने चैनल पर भी देती रहती हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इंस्टाग्राम पर। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, और मैं आपको बताऊँगी कि फिर मेरा कितना वेट लूज़ हुआ है और मैंने क्या किया है, सारी चीज़ें। तो एक व्लॉग में मैं सब कुछ नहीं बता सकती हूँ, इसलिए आपको फॉलो करना पड़ेगा। चलिए, बाय बाय।